30 अप्रैल 2026 जबलपुर का बरगी डैम। जब रेस्क्यू टीम ने पानी के अंदर से एक मां का शव निकाला तो हर किसी की रूह कांप गई। उस मां ने आखिरी सांस तक अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगाए रखा था ताकि उसे बचा सके, लेकिन वो दोनों जिंदा वापस नहीं लौटे। आखिर महज 30 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि खुशियों से भरा एक क्रूज 13 लोगों की जल समाधि बन गया। सिर्फ 30 सेकंड। जी हाँ, पलक झपकने से भी कम वक्त में मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक आलीशान क्रूज नर्मदा नदी के बरगी डैम में 40 से ज्यादा लोगों को लेकर डूब गया। लोग चीखते रहे, कप्तान से मिन्नतें करते रहे कि बोट किनारे ले चलो, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। 13 मौतें, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। आज हम खोलेंगे जबलपुर क्रूज हादसे की वो काली फाइल जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। तारीख 30 अप्रैल 2026। मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाले जबलपुर का बरगी डैम। शाम के करीब 5:30 हो रहे थे। मौसम सुहाना था और लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने यहाँ पहुँचे थे। दिल्ली, तमिलनाडु और देश के अलग अलग हिस्सों से आए 39 टूरिस्ट और 2 क्रू मेंबर मध्य प्रदेश टूरिज्म के एक क्रूज पर सवार होते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। सब कुछ बहुत नॉर्मल था। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। शाम के 6 बजते बजते अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। नर्मदा का शांत पानी समंदर की तरह उफरने लगा और ऊंची ऊंची लहरें क्रूज से टकराने लगीं। यात्रियों के दिलों में खौफ बैठ गया। चश्मदीदों के मुताबिक लोगों ने क्रूज के कैप्टन महेश पटेल से कई बार मिन्नतें की, भैया मौसम खराब है, हमें वापस किनारे ले चलो। किनारे पर खड़े लोग भी हाथ हिलाकर क्रूज को वापस बुला रहे थे, लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी। वो क्रूज को बीच गहरे पानी की तरफ ले जाता रहा। ये पहली और सबसे बड़ी जानलेवा गलती थी। जब क्रूज लहरों के थपेड़े खाकर बुरी तरह डगमगाने लगा, तब क्रू मेंबर्स ने पैनिक में एक ऐसी गलती की जिसने इस हादसे को त्रासदी बना दिया। बजाय इसके कि लोगों को तुरंत लाइफ जैकेट दी जाती और उन्हें खुले डेक पर रखा जाता, स्टाफ ने सभी यात्रियों को नीचे बने एक बंद शीशे के कैबिन में जाने को कहा। क्रूज कभी बाईं तरफ झुकता तो कभी दाईं तरफ। तभी क्रूज का सामने का दरवाजा खुला रह गया। उफनती लहरों का पानी सीधा उस बंद कैबिन में घुसने लगा। लोग उस शीशे के कैबिन में चूहों की तरह फंस चुके थे। और फिर महज 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर वो आलीशान क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और पूरी तरह से पलटकर पानी में समा गया। जो लोग ऊपर थे वो पानी में छटपटा रहे थे, लेकिन जो उस शीशे के कैबिन में थे उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। किनारे पर मौजूद एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ बहादुर मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी। उन्होंने रस्सियां फेंकी और अपनी सूझबूझ से 28 लोगों की जान बचा ली, लेकिन 13 लोग इतने खुशनसीब नहीं थे। इस हादसे ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। तमिलनाडु से आया एक परिवार जिसके 2 मासूम बच्चे 5 साल का विराज और 9 साल का मयूरम इस क्रूर नदी की लहरों में खो गए। और सबसे रुला देने वाला मंजर तब सामने आया जब गोताखोरों ने एक मां का शव निकाला, जिसने आखिरी दम तक अपने 4 साल के बेटे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर छुपाने की कोशिश की थी। मौत भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकी। जब पानी उतरा तो कई काले सच तैर कर बाहर आए। पहला सवाल, जब मौसम विभाग की चेतावनी थी तो क्रूज को पानी में जाने की परमिशन क्यों दी गई? दूसरा सवाल, यात्रियों को क्रूज पर चढ़ते ही लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई? हादसे के बाद पानी में बहती हुई बंद लाइफ जैकेट्स मिली, जो इस बात का सबूत है कि वो कभी किसी को दी ही नहीं गई। तीसरा सवाल, कैप्टन ने यात्रियों की चेतावनी को क्यों अनसुना किया? प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कैप्टन को बर्खास्त कर दिया और जांच के आदेश दे दिए, लेकिन क्या ये उन 13 जिंदगियों को वापस ला सकता है? जबलपुर का बरगी डैम आज भी वहीं है। नर्मदा का पानी आज भी शांत है, लेकिन उस गहराई में 13 लोगों की वो चीखें आज भी दफन है, जो हमें एक चेतावनी देती हैं। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है। जब भी आप किसी भी क्रूज या बोट पर जाएं, तो बिना लाइफ जैकेट पहने एक कदम भी आगे ना बढ़ाएं।
क्योंकि सिस्टम की नींद हमेशा किसी बड़े हादसे के बाद ही खुलती है। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी झकझोरा है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में उन मासूमों के लिए रेस्ट इन पीस जरूर लिखें। जय हिंद।